जय भीम दोस्तों। आखिर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर क्या बोले अक्षय कुमार, जिसे सुनकर पूरे भारत में मच गया बवाल और जातिवादियों के उड़े होश। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अक्षय कुमार ने ऐसा क्या कहा है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर, जिसकी वजह से जातिवाद के होश उड़ गए। लेकिन दोस्तों, ये जानने से पहले अगर आप डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को दिल से मानते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते हैं तो इस वीडियो को देखना अभी छोड़ दो। और दोस्तों, यदि पूर्ण जानकारी चाहते हो तो वीडियो को अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्षय कुमार ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बारे में बात करते हुए कहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सही मायने में एक महान लीडर थे। उनके कार्यों ने सारे भारतीयों के जीवन को छुआ और उन्हें प्रभावित किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने एक देश और एक संविधान की छत्र छाया में लाखों भारतीयों को लाकर संगठित और भारत की नींव रखी। तभी आज भी उनकी सीख और सिद्धांत देश भर के कोने कोने में भारतीयों में मौजूद है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उदारता और समानता पर आधारित एक समाज की परिकल्पना की थी और इतने ही सारे लोगों को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए एक महान दृष्टिकोण की जरूरत होती है। आज मैं अविश्वसनीय नेता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, अक्षय कुमार ने हाल ही में उनके बारे में बात और उन्होंने जो कहा उससे मैं अधिक सहमत हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वास्तव में एक महान नेता थे, जिन्होंने सभी भारतीयों के जीवन को प्रभावित किया और अमिट प्रभाव छोड़ा। उन्होंने कार्यों का हमारे समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर होशियार पर पड़े और शोषित के अधिकार के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने अपने जीवन को जातिगत भेदभाव को मिटाने और सभी के लिए समानता सुनिश्चित करने के लिए समर्पित कर दिया। उनके प्रयासों ने वास्तव में लाखों लोगों के जीवन को ही बदल दिया है। उनके ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक भारत ये संविधान का एक मसौदा तैयार करना था और मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने हमारे देश के कानूनी और सिद्धांतों को आकार देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान न केवल प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता पर भी जोर देता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की दृष्टि सिर्फ कानूनी नई सुधारों से भी आगे थी। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए और उनके साधन के रूप में शिक्षा की वकालत की और उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा भेदभाव और गरीबी के चक्र को तोड़ने की कुंजी है। जी, उनके प्रयास उसे विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हुई जो आज भी समुदायों के उत्थान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक अन्य पहलू जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अलग करता है वह है अस्पृश्यता के लिए उनके खिलाफ की अथक लड़ाई। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा को खत्म करने की दिशा में एक काम किया और एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश की जहाँ हर व्यक्ति के साथ सम्मान और सम्मान के लिए साथ व्यवहार किया जाए और उनकी शिक्षाएं हमें सामाजिक मानदंडों को और चुनौती देने और किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की विरासत उनके समय से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनके विचार और सिद्धांत अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में हमारा एक मार्गदर्शन करते रहेंगे। तभी उनके हम शिक्षाओं को याद रखना चाहिए और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए जहाँ हर नागरिक भेदभाव या पूर्वाग्रस्त के डर के बिना रह सके। तभी बाबा साहेब ने जिस तरह से देश को संगठित किया है और उस तरह से कुछ और लीडर भी बन सकते थे। और डॉक्टर बाबा साहेब B.R. आम्बेडकर एक दूरदर्शी लीडर थे। उनका सपना था कि वे देश में कई तरह के सामाजिक और आर्थिक सुधार लाकर संगठित राष्ट्र तैयार
कर सके और बेशक वे भारतीय संविधान का निर्माण कर इस सपने को साकार करना चाहते थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की कहानियों से पढ़ते हुए बड़ा हुआ हूँ और समानता के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया उसका मैं पर काफ़ी गहरा असर पड़ा है और आधुनिक भारत में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर समानता के सबसे बड़े हिमायती रहे हैं। तभी भारतीय इतिहास में बाबा साहेब सबसे मुखर आवाज़ों में से एक है और चाहे समानता के लिए उनका संघर्ष हो या महिला सशक्तिकरण की बात हो या फिर शिक्षा में उनका योगदान हो, उन्होंने हर भारतीयों के जीवन को प्रभावित किया है। यकीनन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महापुरुष थे और वो बाबा साहेब के लीडर थे, तभी महामानववादी और महान थे। उन्होंने सबके लिए काम किया। वह दलितों के नेता नहीं थे बल्कि हम सबके नेता थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने छुआछूत का दंश झेला, फिर भी उनके ही दिल पे प्यार था और कटुता का भाव नहीं था और वह संविधान लिखने यानी समय के बार बार झलकता है। तो दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, इस महान देशभक्त का नाम इतिहास में और सभी भारतीयों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय ज़रूर बताइए। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंत में अक्षय कुमार कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वास्तव में एक महान नेता थे जिन्होंने अपने जीवन समाज के लिए और वंचित वर्गों के लिए उत्थान के लिए समर्पित कर लिया और उनके काम ने लाखों लोगों के जीवन को और प्रभावित कर दिया गया और उनकी ही शिक्षाओं हमें प्रेरित करती रहती है कि आइए हम अधिक सम्मान और समावेशी भारतीय दिशा में काम करने उनकी विरासत का सम्मान करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर श्री बाबा साहेब आम्बेडकर से सभी छोटी बड़ी जानकारी लाती रहती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य लिखें।